यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मिशन 2022 को लेकर तमाम सियासी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रदेश में सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अयोध्या का दौरा कर जिस तरह से SP प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला, वो कहीं न कहीं चुनाव में SP की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। दरअसल हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत अयोध्या से की है। अयोध्या दौरे के बाद ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने SP प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि इस बार चुनाव में यूपी का मुसलमान जीतेगा। ओवैसी के इस बयान को मुस्लिम वोट बैंक सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश पर वार करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव अपनी सरकार के वक्त योगी आदित्यनाथ पर केस चला देते तो योगी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं चाहता कि मुसलमान आगे बढ़े। पार्टियां चाहती हैं कि देश का 19% मुसलमान इनकी गुलामी करे, लेकिन हिस्सेदारी ना मांगे। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 60 साल से सब कुछ जिता रहे हैं, अब हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों पर बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, तो कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इनको जिताते रहेंगे? हम क्या कोई कैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे और जीतेंगे। किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी ने कहा कि एक सर्वे के मुताबिक 2019 के आम चुनाव में यूपी के 70% मुसलमानों ने BSP और सपा को वोट दिया। 50% से ज्यादा हिंदू भाइयों ने BJP को वोट दिया। जाहिर है कहीं न कहीं ओवैसी ने अयोध्या आकर मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। ऐसे में ओवैसी की चुनौती को अखिलेश यादव हल्के में नहीं ले सकते हैं। यूपी में तकरीबन 19% मुस्लिम वोट है। मुस्लिमों की इस आबादी को देखते हुए ओवैसी की पार्टी AIMIM ने प्रदेश की 403 में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मुस्लिम, यादव और OBC की अन्य जातियों की सोशल इंजीनियरिंग के सहारे अखिलेश को इस बार सत्ता में लौटने की उम्मीद है। लेकिन अगर मुस्लिम वोटों में सेंध लगती है तो फिर समाजवादी पार्टी की संभावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।